हेलो फ्रेंड, द ग्रेट रूलर का नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो को बहुत सारे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में सबका एक बार फिर से वेलकम देखे थे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का एल्डर के द्वारा, साथ ही एल्डर 4 स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाया था सबको दिखाने के लिए, जहां मुचन भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में काउंट हुआ था और साथ ही उसका पुराना राइवल यांग होंग भी, और दोनों बहुत अरसे बाद एज ए राइवल ही एक दूसरे के साथ बिहेव किया और वहां दोनों के बीच ऑलमोस्ट लड़ाई वीर गया था। बट एंड टाइम पे एल्डर दोनों को रोक के आगे जो न्यू कॉमर का कंपटीशन होने वाला है वहां एक दूसरे का हिसाब देने कहता है। और आई होप आप सभी ने लास्ट वाला एक्सप्लेन अच्छे से देखे होंगे क्योंकि वह सब डिटेल्स में एक्सप्लेन्ड है। तो अभी आगे इस चैप्टर का शुरुआत वेलकम पार्टी से शुरू होता है, जहां सभी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का पार्टी वाला लजीज खाना एंजॉय करता है, स्पेशली मोलिंग और शूनर। ब्रो शूनर तो खुद का खाना खा के दूसरों के खाने पर भी टूट पड़ती है एंड उनके सामने चूकीवाई और उसका खूबसूरत दोस्त को देखने को मिलता है, जहां चूकीवाई को सारे गर्ल्स इग्नोर मार के उसका ऑटोग्राफ और कांटेक्ट का रास्ता मांगने लगता है, जिसे जाहिर है चूकीवाई चिड़चिड़ा होता है। तभी किंगलिंग को देखने को मिलता है, साथ ही सीनियर एनारन को भी, जहां किंगलिंग कहती है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी इस नाम को डिजर्व करता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यू कॉमर्स का वेलकम पार्टी बहुत शानदार है। जहां एनारन रिएक्ट करती है, अरे ये तो छोटा है, अभी तो आने वाला न्यू कंपटीशन इससे भी बड़ा होने वाला है। तभी वहां यांग होंग आता है और दोनों को कहता है दोनों ही क्या अच्छे मूड पे हो, और वो आगे कहता है मुचन एंड लोली कहा है इतने बड़े पार्टी को छोड़ के क्या मुचन इतना ग्रैंड ओकेशन पसंद नहीं करता है। और ये कहने के बाद वो फिर से कहने लगता है कि उसने स्पिरिचुअल रोड में तो बहुत बड़ा इवेंट को खड़ा किया था। और ये सब बातें सुनने में किंगलिंग और सिस्टर एनारन का कोई भी मूड तो है नहीं, इसीलिए सिस एनारन यांग होंग को कहता है उन्हें कुछ काम था तो वो दोनों चला गया, और अगर तुम्हें भी यहाँ कोई काम नहीं है तो तुम भी जा सकते हो। बट तभी यांग होंग सीनियर को हार्श रिप्लाई देता है कह के, आप सीनियर एनारन हो ना, मैंने सुना आप मुचन से हार गए हो। और वो ये कह के नहीं रुकता बल्कि वो आगे एरोगेंटली कहता है ऐसे ओपोनेंट के सामने आप हार गए, मुझे सच में आपके लिए सॉरी फील हो रहा है। जहाँ वो सुन के किंगलिंग बहुत गुस्सा होती है और उसका बात चले तो वो सच में उसके हाथ में मौजूद ग्लास को उसका सर में फोड़ता, बट सिस एनारन उसे रोक लेती है और यांग होंग को एक मुंह तोड़ जवाब देने लगती है, जो कि वो कहती है एक मंथ के अंदर शर्मिंदा ना होने की पूरा कोशिश कर लेना जो तू आज कहा। और जहां तक मुचन का बात है तो वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो उसका ट्रू पावर से जो उसके ऊपर डाउट कर रहा है सबकी बोलती बंद करेगा, जिसमें तू भी शामिल है। तभी यांग होंग कहता है ठीक है, हम आगे देखेंगे कौन आखिर हंसता है 1 महीने के अंदर, और वो पीछे मुड़ के जाने लगता है और कहता है मेरे लिए मुचन को बता देना, अगर वो छुपना चाहता है तो वो पूरे जिंदगी भर छुप के रहने की इंतजाम कर लेना चाहिए। यार इस बंदे का घमंड तो बहुत है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्द टूटने वाला है। उतने में किंगलिंग बहुत गुस्सा होता है और वो जोर से टेबल पर हाथ पटक देता है, जिससे टेबल का सामान गिर जाता है। और वो कहती है ये यांग का बच्चा अभी बहुत ज्यादा कर रहा है और मैं सच में उसे अभी मजा चखाना चाहती हूँ। तभी सिस एनारन कहती है इन जैसे की खिलाफ पे बैक करने का बेस्ट तरीका है उन्हें बहुत हार्ड बीट करना, जो मुझे यकीन है मुचन डेफिनेटली करेगा और वो हमें डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज सिस नो मुचन क्या है भाई। उतने में सीन चेंज होता है और हमें लोली और मुचन को देखने को मिलता है, जहाँ मुचन लोली को कहता है क्या ये वो ही होली जगह है जिसके बारे में सीनियर सिस्टर एनारन ने बात की थी, द स्पिरिट पॉइंट पैलेस। तभी लोली कहती है ये नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का मार्केट प्लेस है, जहां ढेर सारा वैल्यूएबल आइटम्स है, जहां कोई भी स्पिरिट पॉइंट एक्सचेंज पर किसी चीज को भी खरीद सकता है। उतने में पावर की भूखा जियू बार्ट को देखने मिलता है और उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल का होता है एंड उसी एक्साइटमेंट के साथ वो कहती है यस मैं इस जगह को फील कर
सकता हूँ। एंड उसके बाद वो रिएक्ट करता है द ब्लड ऑफ द नॉर्थ सी लॉन्गून एंड मुचन को जल्दी ही अंदर जाने कहती है, बट मुचन जियू को इग्नोर मारते हुए लोली को कहता है मैं तुम्हें लंबे अरसों से जानता हूँ बट मैंने कभी तुम्हें कुछ गिफ्ट्स नहीं दिया। उतने में वो स्टाइल से कार्ड निकल के कहता है अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मैं उसका बिल पे करूंगा। देन सीन चेंज होता है और मुचन का शॉकिंग फेस हमें देखने को मिलता है क्योंकि उसके सामने बहुत कुछ पड़ा हुआ है लोली को गिफ्ट करने के लिए, बट उन्हें बाय करना मुचन के लिए अभी औकात का बाहर है। और उसका हालत देख के लोली भी हंसने लगती है, जहां मुचन लोली को कहने लगता है मैंने सोचा मेरा 1000 पॉइंट के साथ मैं बहुत अमीर हूँ बट मुझे क्या पता था मैं यहाँ फिट भी नहीं आऊंगा। तभी मुचन आगे कहता है अगर बाहर मार्केट के किनारे में ही ये हाल है तो अंदर का चीजों का प्राइस कितना होगा। जहाँ लोली कहता है अगर हम यहाँ कुछ नहीं ले पाए तो अंदर तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं ले पाएंगे। बट मुचन लोली का हाथ पकड़ के अंदर के तरफ आने लगता है कह के एक झलक तो देख ही सकते, देखने का थोड़ी पैसा लगता है। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मुचन के साथ ऐसे घूमने में लोली बहुत खुश होती है। उतने में दोनों अंदर आता है। हाँ, मुचन का मुंडी एक बार एक तरफ होता है तो दूसरे ही मोमेंट दूसरे तरफ होता है, बट वो जितना मुंडी घुमाना शुरू करता है उतना ही शॉक्ड होता है क्योंकि अंदर का चीजें और भी कॉस्टली है। और वहां उसे एक 6 लेवल स्पिरिट एरे डायग्राम दिखता है जिसका कॉस्ट पूरे 3 लाख स्पिरिट पॉइंट्स है। देन वो बहुत सी चीजों को देख के कहता है अगर ये चीजों को बाहर के दुनिया में ले जाया जाए तो ये रेयर ट्रेजर कहा जाएगा, बट नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी वालों ने तो सेल पे छोड़ा हुआ है। तभी लोली उसे कहता है 5 ग्रेट एकेडमी में से एक के रूप में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के पास ह्यूज वेल्थ है। उतने में मुचन का नजर एक फ्लास्क पर है जिसमें रेड लिक्विड है, जो देख के मुचन रिएक्ट करता है क्या है ये, एंड उसका अचानक शॉकिंग लाइक रिएक्शन देख के लोली कहता है मुचन क्या हुआ, बट लोली को कौन समझाएगी ये जियू का कारनामा है। एंड उतने में हमें उस लिक्विड का पूरा जानकारी मिलता है जो कि नॉर्थ सी लॉन्गून का ब्लड है जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में डिवाइन बीस्ट से ओरिजिनेट हुआ था। एंड उसमें बॉडी रिफाइन स्पिरिट रिफाइन का एबिलिटी है और अगर कोई एक पर्सन ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका बॉडी क्वालिटी कंप्लीटली चेंज होता है, लाइक उसे स्पिरिट बीस्ट के तरह खतरनाक पावर्स मिलता है। बट मजे की बात उसका प्राइस पूरा 7 मिलियन स्पिरिट पॉइंट्स है। एंड आपको तो पता ही है जियू बाट को वो ब्लड कितने बैडली चाहिए, एंड जाहिर है मुचन के पास उतना पॉइंट्स नहीं है तो उसे ब्लड चुराने कहती है। तभी मुचन सी कॉन्शियस पर बाट को कहता है पागल हो गई हो क्या, ये नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी है, सो क्या तुम्हें लगता है आसपास कोई गार्ड नहीं होगा। तभी गुस्से से भरा जियू कहती है लेकिन ये अभी मेरे सामने है जिसके लिए मैंने बहुत एफर्ट किया तो मैं गिव अप नहीं कर सकता। तभी मुचन कहता है बट मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें वो हासिल करके दूंगा, बट मुझे अभी थोड़ा और वक्त दो, मैं जरूर कुछ टाइम पे उसे तुम्हारे हाथ पे लाके दूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। वो सुन के जियू बाट को खुशी का रोना आता है और वो कह दिए सच में तुम्हें वो लाना है क्योंकि मुझे अभी इवॉल्व होना है। तभी मुचन जियू के सर पे हाथ रख के कहता है शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया तो उसे जरूर पूरा करूंगा। जहाँ बाट कहती है तो जल्दी करो। तभी लोली मुचन को पुकारता है क्योंकि वो इतने टाइम तक जियू से बात जो कर रहा है तो लोली उतने टाइम तक इग्नोर महसूस कर दी है। तभी होश में आके मुचन कहता है कुछ नहीं, मैं कुंगलुन के खून का प्राइस देख के सदमे में चला गया था। और तभी लोली कहती है हाँ सच में ना जाने 7 मिलियन पॉइंट से इसे कौन एफर्ट करने वाला है। तभी मुचन कहता है छोड़ो ये सब बातें अभी के लिए, मुझे ध्यान देना है आखिर 1 महीने में यांग होंग को कैसे हराया जाए। तभी लोली कहने लगती है यांग होंग का पावर अभी के लिए अगर वो फुल स्ट्रेंथ को यूज कर ले तो वो शायद मिडिल पीरियड स्काई मेल्टिंग स्टेज में है और उसके खिलाफ लड़ना तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है स्टेज के मामले में। तभी वो सुन के मुचन रिएक्ट करता है तुमने सही कहा, इसी के लिए पूरा महीना में बहुत हार्ड ट्राई करूंगा खुद को इम्प्रूव करने के लिए
ताकि डिवाइन स्टेज का आखिरी तक या उससे ऊपर तक पहुंच पाऊं। और उसके बाद मूचन एक स्माइल देता है और कहता है ये बोलने जितना आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 महीने में इतना स्ट्रांग होना लगभग नामुमकिन है। तभी लोली कहती है ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, बट तुम्हें बस कुछ एक्सटर्नल पावर्स को बोरो करना है। एंड ये कह के लोली मूचन को एक डिवाइन सोल पिल को दिखाता है। एंड उसका फायदा अगर मैं खुद के शब्द में कहूं तो वो पिल बहुत बेनिफिशियल है डिवाइन सोल स्टेज वालों के लिए ब्रेक थ्रू करने में। लेकिन इस पिल का नेचर स्ट्रॉन्ग और वायलेंट दोनों ही है, जिसके चलते अगर ये कॉम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हुआ तो हानिकारक हो सकता है बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिट पावर के लिए। ये तो क्या पिल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेकिन पिल का प्राइस पूरा 20,000 स्पिरिट पॉइंट्स है। तभी लोली मूचन को कहता है ये डिवाइन पिल बहुत मदद करेगा पावर इंक्रीज करने के लिए। एंड एकेडमी के अंदर एक थंडर रेजेंट फील्ड है, थंडर पावर के साथ वो तुम्हें मदद कर सकता है पिल को एब्जॉर्ब करने के लिए। जहां मूचन रिएक्ट करता है इस पिल के साथ 1 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू का मैं आशा कर सकता हूं, लेकिन इसका प्राइस तो औकात के बाहर है। उतने में लोली उसकी पॉइंट्स कार्ड निकल के कहती है मेरी पॉइंट्स यूज कर लो, उसमें तुम्हारा भी कुछ जोड़ दो, जिसके बाद कुछ ही 1000 पॉइंट्स का नीड होंगे। बट मूचन कहता नो, मैं तुम्हारा पॉइंट्स नहीं ले सकता, मेरा खुद का मैटर के लिए, तो मैं इसे खुद से डील करने की कोशिश करूंगा। जहां लोली कहती है तुम्हें मुझसे इतना पोलाइटली रहने का जरूरत नहीं है। तभी मूचन कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बट मैं ही हूँ तुम्हें हमेशा टेंशन में डाला। तभी लोली मूचन का फिकर में कहता है तो फिर तुम कैसे 20,000 स्पिरिट पॉइंट को एक साथ डील करोगे। उतने में मूचन लोली को आगे की ओर इशारा करता है, जहां लोली रिएक्ट करता है तुम कह रहे हो कि तुम डिवाइन सोल लिस्ट के लिए जाना चाहते हो। तभी मूचन कहता है सिस एनआरएन ने कहा जब तक तुम डिवाइन सोल लिस्ट रैंकिंग 50 में एंटर करते हो तो तुम्हें बहुत रिच अवार्ड स्पिरिट पॉइंट के तौर पे मिलेगा। सो मेरा करंट पावर के साथ में टॉप 20 तक तो आ ही जाऊंगा और उसमें ज्यादा मुश्किलें नहीं होने वाला है। जहां लोली कहता है बट तुम अगर अभी ये करते हो तो तुम बहुत ओल्ड स्टूडेंट को परेशान करोगे जो करेंटली उस रैंक में है, तो अभी के लिए हमें इतना एनिमी बनाना नहीं चाहिए। तभी मूचन तो मूचन है, वो कहता है ये लिस्ट तो हमारे लिए ही है और उन्होंने बहुत राज कर लिया और डर के रहना मूचन का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। देन मूचन डिवाइन सोल लिस्ट जाने के लिए रेडी होता है और कहता है चलो देखते हैं हमें किस तरीके का रैंक मिलता है डिवाइन सोल लिस्ट में। तभी सीन चेंज होता है और प्लाजा पार्टी माहौल को फिर से एक बार देखने को मिलता है, जहां एक लड़का कुछ खूबसूरत लड़कियों को कहता है जूनियर सिस्टर क्या मुझे आपके साथ एक गिलास पीने का आनंद मिल सकता है। तभी वो लड़कियां जो अपने मौज में था वो अचानक रुक के उसे कहता है कौन हो तुम और हमें क्यों तुम्हारे साथ पीना चाहिए। तभी उस बंदे के साथ और उसका 2 चेले को देखने को मिलता है, जहां उसका एक चेले उन लड़कियों को कहता है हमारे बॉस आपके साथ पीना चाहता है, वो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट का बात है। तभी बाया चेला कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि हमारा बॉस कौन है। देन वो आगे कहता है हमारा बॉस मूलन डिवाइन सोल लिस्ट में 3rd रैंक में है। और उतने में बॉस यानी एरोगेंस से भरा मोलन कहता है गर्ल्स मैं 3rd रैंक पर्सन हूँ डिवाइन सोल लिस्ट का, अगर आपको कभी भी किसी मुसीबत का सामना करना हो तो मुझे मिलना, क्योंकि मैं मेरा जूनियर सिस्टर को मोस्टली मदद करता हूँ। बट उतने में स्टेचू पर हलचल होना शुरू होता है, जिसे तीनों परेशान होता है और कहता है क्या चल रहा है। तभी लिस्ट अपेयर होता है, जहां इस घमंडी का पत्ता साफ करते हुए मूचन डिवाइन सोल लिस्ट में नंबर 3 रैंक होल्ड करता हुआ देखने को मिलता है, जो देख के वहां मौजूद स्टूडेंट कहने लगता है देखने में लग रहा है 3rd रैंक स्पॉट चेंज हो गया और पिछला मोलन को हटा के कोई मूचन आ गया। तभी मोलन गुस्से से आग बबूला होता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट उसे देख के कहता है ये मोलन है राइट। एंड वो बंदा हंसने लगता है और कहता है ये तो पक्का खुश नहीं है क्योंकि उसका स्पॉट कोई और ले लिया। एंड आगे वो बंदा कहता है इस लिस्ट का टॉप 10 गजब का पावरफुल है जो ऑलरेडी स्काई मेल्टिंग स्टेज पे है। तभी दूसरा बंदा कहता है एक बार प्लेस सीनने पर उन्हें दोबारा डिवाइन सोल आने का इजाजत नहीं है। तभी मोलन
गुस्से से चिल्लाता है कह के ये मूचन कौन है। तभी उसका डाया बाया यानी ढोलू बोलू डर के मारे एक दूसरे को देख के कहता है बॉस कभी ना देखा कभी ना सुना, ये मूचन कौन है, लगता है कि कोई न्यू स्टूडेंट है। तभी मोलन रिएक्ट करता है हाँ इस बार का न्यू कॉमर टैलेंटेड लग रहा है। और ब्रो ये मूचन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो आगे कहता है एक बार ये मूचन मेरे हत्थे चढ़ जाए उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी आने का डिसीजन पर रिग्रेट करेगा। उतने में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनते हुए यांग होंग वहाँ आता है और मोलन को कहता है सीनियर मोलन आप मूचन के बारे में कुछ सुनना चाहते हो क्या। तभी मोलन पूछता है क्या तुम जानते हो वो कहाँ है। जहाँ यांग होंग कहता है मुझे पता नहीं वो कहाँ है। तभी मोलन गुस्से से यांग होंग को कहता है तो तू क्या यहाँ क्या मेरे मजे लेने के लिए आया, तुझे पता नहीं मुझे गुस्सा देने का नतीजा क्या होता है। तभी यांग कहता है हाँ हमें पता है इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और वो और गुस्सा है होके कहता है मतलब क्या है तेरा। तभी यांग कहता है मुझे नहीं पता मूचन कहाँ है बट कोई और जानता है मूचन के अंदर सीनियर के लिए रत्ती भर भी इज्जत नहीं है, तो सीनियर मोलन को उसे सबक सिखाना चाहिए। जहाँ मोलन रिएक्ट करता है आखिर तेरा गोल क्या है, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बस वो मोलन को उकसा रहा है। तभी यांग रिएक्ट करता है मेरा गोल भी तुम्हारे तरह ही है, मूचन का गेम बजाना। तभी सीन चेंज होता है और हमें शॉक्ड मूचन को देखने को मिलता है क्योंकि अचानक उसके स्पिरिट पॉइंट बैंक बैलेंस 20,000 स्पिरिट पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है। उसी से वो शॉक्ड होके लोली को कहता है क्या ये सटीक है क्योंकि ये रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। जहाँ लोली कहता है तुम डायरेक्ट रैंक 3 पे चले गए हो तो ये पॉइंट्स इंक्रीज होना नॉर्मल है। तभी मूचन रिएक्ट करता है पीटी। जहाँ लोली कहता है क्या पीटी कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी मूचन कहता है पीटी इसीलिए क्योंकि तुम ऑलरेडी स्काई मेल्डिंग स्टेज पहुंच गए हो, सो तुम रैंकिंग में नहीं घुस सकते हो, नहीं तो तुम नंबर 1 पे पक्का होते। तभी लोली कहती है यहाँ पार्टिसिपेट ना कर पाए तो क्या हुआ, हेवन लिस्ट पर तो कर ही सकते हैं। तभी मूचन खुशी से कहता है हमारा टारगेट हेवन लिस्ट है। जहाँ लोली हंस के कहती है वहाँ भी सिर्फ एक ही फर्स्ट प्लेस है तो कैसे दोनों फिट आएंगे। जहाँ मूचन कहते हैं तुम्हारा और मेरे बीच में क्या तुम्हारा क्या मेरा, सब हमारा है। जिस बात पर वंस अगेन लोली इंप्रेस होती है और जिसके बाद वो मूचन को जल्दी जल्दी डिवाइन पिल एक्सचेंज करने कहती है बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है तो वो जगह क्लोज होने वाला है। अभी मूचन कहता है चलो डिवाइन पिल को ट्रेड करते हैं। देन उसके बाद शॉपकीपर उन्हें पिल को देता है और वहां से निकलने कहता है बिकॉज उसे बहुत नींद आ रहा है। वो सुन के दोनों पिल लेके वहां से जाने लगता है। उतने में ना जाने क्या हुआ शॉपकीपर को जो अचानक उन्हें रुकने कहता है और उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब था। जहाँ मूचन रिएक्ट करता है ओल्ड मैन क्या मैटर है। तभी ओल्ड मैन लोली को कहता है तुम लोशन ट्राइब से होना और तुम्हारा लो टियानशान से क्या रिश्ता नाता है। तभी मूचन रिएक्ट करता है लो गॉड लो टियानशान। तभी लोली ओल्ड मैन को कहता है माफ करना मैं नहीं कहूंगा। देन लोली मूचन को वहां से खींच के बाहर ले जाती है। तभी ओल्ड मैन रिएक्ट करता है लोशन ट्राइब का रॉयल्टी इधर क्यों आई हुई है एंड ये अजीब है। एंड उसके बाद बाहर लोली मूचन को कहता है हमारे पास डिवाइन पिल है और अभी तुम्हें रियल्म ऑफ थंडर ट्रेन के ओर जाना चाहिए एंड मैं वेट करूंगी लेवल 5 स्पिरिट एरे के बाहर। जहां मूचन कहता है लोली कुछ हुआ है क्या। जहां लोली कहती है नहीं मुझे बस कुछ का ख्याल रखना है सो मैं तुम्हें अकम्पनी नहीं कर सकती अभी। तभी मूचन लोली को हक करती है और वो कहता है अभी के लिए मुझ में इतना पावर नहीं है कि मैं तुम्हें मदद कर पाऊं बट मैं ताकतवर बनूंगा किसी भी पर्सन से ज्यादा। और मूचन आगे कहता है कि तुमने स्पिरिचुअल रोड में मुझे कहा था कि तुम मुझे पीछे से हमेशा शील्ड करोगे सो मैं तुम्हारे हमेशा सामने से ढाल बन के खड़ा रहूंगा। सो मैं चलता हूँ मेरे लिए वेट करना। जहाँ लोली रिएक्ट करती है हाँ मैं तुम्हारे आने तक वेट करूंगी। उतने में सीन चेंज होता है जहाँ मोलिंग और शूनर का मौज बाहर अभी भी चालू है वो हमें देखने को मिलता है। एंड किंगलिंग रिएक्ट करती है ऑसम नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उतने में मोलन उसके 2 चेले को लेके उनके सामने आके कहता है कहाँ है मूचन उसे बाहर आने का हो। जहाँ मोलिंग कहता है कौन हो तुम और ब्रदर मूचन से तुम्हें क्या चाहिए। तभी मोलन रिएक्ट करता है तो तुम मूचन को जानते हो ये हुई ना बात और वो तुरंत मोलिंग को पीटता है।
और तभी किंगलिंग जल्दी से आके मोलिन को पूछता है क्या तुम ठीक हो, और गुस्से से मोलान को कहता है कौन है बे तू, क्या चाहिए। तभी वो कहता है मैं मोलान हूँ एंड मूचन ने जुर्रत किया मेरा थर्ड प्लेस चुराने का डिवाइन लिस्ट में से, बट उसने अभी तक हिम्मत नहीं किया सामने आके मुझसे मिलने का। सो टेल मी वो कहाँ है। तभी किंगलिंग कहती है अगर हम ना कहे तो, जहाँ मोलान पावर अप होके कहता है तो तुम सब पनिशमेंट भुगतोगे। जहां ये एपिसोड खत्म होता है और क्या होगा किंगलिंग और बाकी के साथ जानने के लिए 200 कमेंट्स और 1.5 के लाइक कर दो। आई नो आप कर लोगे। तो मिलते हैं जल्दी। लव यू, बाय।